अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में गुस्ल करने का मसनून तरीका सीखेंगे। गुस्ल करने का मसनून तरीका क्या है? बहुत मुख्तसर वीडियो है, आप जरूर मुकम्मल देखें और दूसरों तक शेयर जरूर करें। देखिए, गुस्ल करने का मसनून तरीका यह है, सबसे पहले तो हम दोनों हाथ धो लें। अच्छे तरीके से दोनों हाथ धोने के बाद जो बदन पर नापाकी लगी हुई है, गंदगी वगैरह जो लगी हुई है, उसको धो लें, इस्तिंजा कर लें। उसके बाद मुकम्मल वुजू करें। उसके बाद मुकम्मल हम वुजू करें, जिस तरीके से हम नमाज के लिए वुजू करते हैं। पूरा मुकम्मल वुजू करने के बाद अपने सर पर पानी बहाएं, फिर दाएं कंधे पर बहाएं, फिर बाएं कंधे पर, इस तरीके से। उसके बाद पूरे बदन को मल कर धो लें। यह है मेरे अजीजों गुस्ल करने का तरीका। ये बात ज़हन में रखना मेरे अजीजों। गुस्ल में कितने 3 फराइज हुआ करते हैं। गुस्ल में 3 फराइज होते हैं। नंबर 1 पे ये चीजें आती हैं कि गरारा कर लें, और अगर रोजे की हालत में है तो कुल्ली करना हमको। और दूसरी चीज ये है कि नाक के नरम हड्डे तक पानी पहुंचाना है। और तीसरी चीज ये पूरे बदन पर पानी बहाना है। ये 3 फर्ज हैं। ये ऐसी चीज है मेरे अजीजों कि अगर इनमें से एक चीज भी अगर छूट गई तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। आप यकीन जानना, बहुत सारे लोग, मेरी माएँ और बहनें और मेरे भाई बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको अभी तक गुस्ल करने का तरीका ही नहीं मालूम। गुस्ल करने का तरीका ही नहीं मालूम। एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उससे पूछा गुस्ल करने का तरीका क्या है, तो उसने ये कहा कि मैं तो सिर्फ पानी बहा लेता हूँ, गुस्ल हो जाता है, कि मुझे मालूम नहीं कितने फराइज है, क्या चीजें हैं। मैंने आज तक किताब हाथ में ही नहीं ली। उस नौजवान का जवाब सुनकर मैं हैरान हो गया। तो इसलिए मेरे अजीजों, गुस्ल का बहुत आसान तरीका बताया। पहले हाथ धो लें आप। उसके बाद हाथ धोने के बाद जो बदन पर गंदगी वगैरह लगी हुई है उसको धो लें, नापाकी जो लगी हुई है। उसके बाद धोने के बाद इस्तिंजा करने के बाद मुकम्मल आप वुजू करें। मुकम्मल वुजू कर लिया। मुकम्मल वुजू करने के बाद आप सर पे पानी बहाएं, उसके बाद दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर, इस तरीके से फिर क्या बोलते पूरे बदन को मल कर धो लें। और जो फराइज हैं उनकी खास तौर से ध्यान में रखना है। देखिए मेरे अजीजों, कि जो फर्ज है, जैसे कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना, इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी सूखा ना रहे। तो मेरे अजीजों, ये है गुस्ल का मसनून तरीका। ये बहुत मुख्तसर अंदाज में और बहुत ही अच्छे अंदाज में मैंने आपको बताया है। इसलिए आपसे गुजारिश दरखास्त है कि आप जरूर इसको मुकम्मल सीखने के बाद इंशाल्लाह जैसा मैंने आपको बताया है ऐसे ही गुस्ल करेंगे। इंशाल्लाह हमारी इबादतों में जान आएगी और हमारी इबादतों में लज्जत आएगी। जाहिर सी बात है, जब हमारा गुस्ल अगर दुरुस्त नहीं होगा तो हमारा बदन पाक नहीं होगा। जब बदन पाक नहीं होगा तो इबादत हमारी कबूल नहीं होंगी। तो इसलिए मेरे अजीजों, आपसे गुजारिश दरखास्त है कि जो ये मोटी मोटी चीजें हैं मेरे अजीजों, इनको सीखने की, समझने की और अमल करने की कोशिश करें। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको लगता है कि वाकईतन ये चैनल हमारे लिए बहुत फायदेमंद है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।